हम सब का ही ये जो जन्म हुआ है ना, इस समय, ये जो समय चल रहा है वर्तमान का, ये जन्म होना ही इस समय में कलयुग में, क्यों कलयुग तो 4,32,000 साल लंबा है, पर उस 4,32,000 साल में ये जो अभी का समय चल रहा है ना, इस समय में अगर भगवान ने मानव बना के हमको इस ब्रज भूमि में पटक रखा है ना, तो इससे बड़ी कृपा हमारे लिए दूसरी कोई भी नहीं। क्योंकि अभी वर्तमान में संतों का, महापुरुष, वैसे तो ब्रज भूमि में कभी संतों का अकाल पड़ता ही नहीं है, ये 12मासी खेती है, ये 12मासी खेती है ब्रज में संत रसिकों की। पर अभी विशेषकर जिस प्रकार से इस ब्रज भूमि में, ब्रज धाम में संतों की कृपा बरस रही है। अभी कल जब हम गए गौरीलाल कुंज में, तो वहाँ का प्रांगण का दर्शन किया, फिर आप राधा रमन जी चले जाओ, फिर आप जितने भी प्राचीन मंदिर है ना, वहाँ उनका जो बनाने का, बनावट का जो तरीका है वो बड़ा अद्भुत है। छोटा सा प्रांगण होता है, उसमें आगे जगमोहन होता है, ऊपर अटारियाँ बनी होती हैं, वहाँ झांक झांक के भी दर्शन कर लो, तो छोटा सा स्थान होता है। तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि पहले के समय में तो जब ये ठाकुरों को यहाँ स्थापित किया गया था, तब स्थापना करने वालों ने भी नहीं विचार किया था कि भाई इतनी भीड़ बढ़ जाएगी, इतने दर्शनार्थी आ जाएंगे। तो छोटे से स्थान में सारे की सारे ठाकुरों को जगह दे दी गई, स्थान दे दिया गया। अब भगवान के प्रेमी इतने बढ़ गए, क्यों? क्योंकि भगवान के प्रेमी जन, जो रसिक जन संत हैं, और भैया कोई हम भेदभाव में नहीं कह रहे, पर एक बात बोलें, दुनिया में संत तो हर ही जगह हैं, कोई धरती का कोना ऐसा बचा नहीं जहाँ साधु न रहता हो, जहाँ महापुरुष न रहते हो। पर अगर हम रसिक महात्माओं की बात करें, रस में डूबे हुए महापुरुषों की बात करें, तो ऐसे रस में डूबे हुए, भीगे हुए महापुरुष तो भैया ब्रज की धरती पर ही मिलते हैं, रस में डूबे हुए। यहाँ के रसिकों की, यहाँ के साधुओं की जो स्थिति है, जिस स्थिति में वो डूबे हैं, जिस प्रेम में वो डूबे हैं, उनको संसार की किसी प्रकार की आपसे अपेक्षाएं नहीं है। जो यहाँ का वास्तविक साधु होगा, वो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। आप ये नहीं कि चलो जी सेठ जी आ गए, चलो दरवाजे खोल दो, कुछ सेठ जी माल दे करके जाएंगे। यहाँ तो उल्टा उनकी झोलियां भरी जाती, ना तो किसी संसार के किसी यंत्र मंत्र से कोई लेना देना। हमारे ब्रज में एक बाबा रहते थे, तो उसको किसी ने आके बताया, वो ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में मानने वाला था, तो उसने बोला, महाराज जी आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है। अब ये तो हमको भी किसी ने बताया, अभी 2-3 ने बताया, जब से हमारा पाम टूटा, जब से ज़्यादा बता रहे हैं। अब बोला हमने बोला पाम टूटा तो अब यही बताओगे कि 7.5 ही है, पर हम खुश हैं, 7.5 में भी खुश हैं, हमको अब आगे पीछे कुछ करना नहीं है। तो बोले महाराज जी आपकी 7.5 चल रही है, इसका मतलब क्या है? बोले आपका जो है सब लुट जाएगा, ऐसे बोला बाबा को, आपका जो है सब लुट जाएगा। तो देखो ब्रज के महात्मा की मौज। बोले वाह भैया क्या कमाल बात की, सब लुट जाएगा। लुटने के नाम पे हमारे पास एक लंगोटी है, वो भी लुट जाए मौज आ जाएगी। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्या लूटेगा तू? तेरा शनि देवता भी हमारा क्या लूटेगा? एक लंगोटी है, लूट ले जा, इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम किसी का, शास्त्र का, किसी की मान्यताओं का विरोध नहीं कर रहे, पर ब्रज की सोचने की परंपरा बता रहे हैं। परम पूज्य इस ब्रज के अद्भुत महापुरुष पूज्य पाद श्री अखंडानंद जी महाराज, आपके पास एक आदमी आया, उसने बोला महाराज जी आप नीलम पहन लीजिए, वो आपके लिए बढ़िया है। हमने आपके सारे गणित लगा लिए, आपके लिए नीलम जो रत्न होता वो बढ़िया। महाराज जी बड़ी जोर से हंसे। महाराज जी बोले तू नीलम की बात कर रहा है? हम जब से वृंदावन में हम नीलमणि को धारण करके घूम रहे हैं, हमारे ठाकुर जी हमारे नीलमणि हैं।
हमने तो जब से यहाँ ब्रिज में एंट्री करी है तब से नीलमणि है हमारे संग। अब ये ब्रिज की रसिक पद्धति है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इन मान्यताओं को मानता है वो गलत है सही, हम उसमें चक्कर में पड़ नहीं रहे, पर हम इस बाउंड्री के भीतर जो होता है हम वो बता रहे हैं कि यहाँ केवल और केवल भगवान से संबंध है। यहाँ अब इस ब्रज में रह करके अगर तुमने अपना सुख चाहा, केवल अपना सुख चाहा, तो तुम वृंदावन के रस को समझ नहीं पाए। यहाँ अपना सुख तो मिट्टी बराबर है, यहाँ एक ही ध्यान रखा जाता है, प्रिया प्रीतम का सुख। उनके सुख का ध्यान रखना ही वृंदावन धाम है, उनके सुख का ध्यान रखना ही ब्रज भूमि है। और एक बात और कह दें, वैसे मथुरा की भूमि पे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, पर 3 प्रकार का प्रेम है भगवान का, जिसमें एक है मथुरा में, ये साधारण प्रेम की गणना में आता है। मथुरा के लोगों ने जो भगवान से प्रेम किया वो सामान्य रति है। एक है समंजसता रति, विशेष थोड़ा सा जो प्रेम होता है, विशेष भगवान को जो प्रेम मिला वो मिला भगवान को द्वारिका में। लेकिन तीसरी है सामर्थ्य रति। एक है साधारण रति, एक है सामंजस्यता रति, और एक है सामर्थ्य रति। सामर्थ्य रति कहाँ हुई? सामर्थ्य रति हुई वृंदावन में। सामर्थ्य रति क्या होती है? जो कृष्ण को भी वशीभूत करने का सामर्थ्य रखता, वो वृंदावन की धरती पर घटित हुआ है। अब तो खैर जैसा हमने एक दिन आपको बता ही दिया था, अब तो पूरा ब्रज, चाहे वो मथुरा हो गोवर्धन, सब ब्रज ही माना जाता है। पर वृंदावन की रति, वृंदावन की परंपरा रसिकों की परंपरा है, ये साधुओं की परंपरा, ये प्रेमी। यहाँ जो गंगा बही है, स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जितने ठाकुरों के आप दर्शन कर रहे हो, सब संत आचार्यों की तो देन है। कहते हैं कि भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है, पर हमारे वृंदावन में तो उल्टा, जब जब भगवान को प्रकट होना होता तो उनको आचार्यों की जरूरत पड़ी। इसके सपने में आ गए जी, वहां हम दब रहे हैं, गैया मैया दूध दे के जाती है, निकालो हमें बाहर, हम जल रहे हैं, तो निकाल लाए श्री माधवेंद्रपुरी। कहीं श्री राधारमन लाल जी के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रेरणा दे दी, कहीं मदन मोहन जी के लिए रूप गोस्वामी को, गोविंद देव जी के लिए सनातन को, सबको प्रेरणा दे रहे हैं। कैसे हम प्रगटे? जैसे जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ की तो जरूरत भैया पड़ती है। कोई कह दे हम टपक जाएंगे तो ऐसे तो नहीं होगा, गर्भ में तो आना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी को भी आने के लिए कोई तो माध्यम चाहिए। ये जो आज ब्रज के इतने प्रसिद्ध प्रसिद्ध मूर्ति हैं, ठाकुर हैं, इन्होंने आचार्यों को अपनी माँ बनाए, उनको अपनी मातृ शक्ति का, कि इनके माध्यम से हम प्रकट होंगे। स्वामी श्री हरिदास जी को प्रेरणा दी, कृपा करी, तो श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। उनकी कृपा से इस धरती पर, और उन रसिकों की दृष्टि से कृष्ण को समझो। अगर कृष्ण को जानना है ना, तो किसी ब्रज के प्रेमी से पूछो, किसी पंडित, किसी विद्वान से पूछोगे तो वो तो भगवान ही बताएगा। कृष्ण कौन है? बोल भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न भगवान है। पर अगर कृष्ण को वास्तविकता में जानना है तो ब्रज के किसी रसिक प्रेमी के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इस ब्रज में ये ब्रज लुप्त हो गया था। अच्छा, अब हम थोड़ी सी अपनी संप्रदाय की बात कर लें। हम जिस परंपरा से हैं, श्री गौड़िया परंपरा, कभी कभी हमको अपने आप पे बैठे बैठे बड़ा गर्व होता है। गर्व मतलब वो अभिमान वाला नहीं, पर हृदय इतना आनंद से भर जाता है कि ठाकुर जी ने हम पर कितनी कृपा करी, कितनी कृपा करी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में हमको एक छोटा सा दास बना दिया भगवान नाम प्रचार करने के लिए।